नान है और आज हम जो पेपर देखने लगे हैं वो पीपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस का 2015 में हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट वाज द ओरिजिनली कॉल इमिटेशन गेम बाय इट क्रिएटर। इमिटेशन गेम है क्या थी? इमिटेशन गेम ऐसी गेम थी जिसमें कि इंसान की नकल की जाती है। जैसे इंसान की तरह एक कंप्यूटर बनाया गया था जो इंसान की तरह ही क्वेश्चन आंसर किया गया था। ये तकरीबन 1950 में हुआ था और इसका करेक्ट आंसर है ट्यूरिंग टेस्ट। इसको ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से इसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनालाइजिंग द कंपिलेशन ऑफ पीएल आई प्रोग्राम दैट टर्म लेहेक्सिकल एनालाइजिंग एसोसिएटेड। लेहेक्सिकल एनालाइजिंग का एक फर्स्ट स्टेप होता है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में, जिसमें हम रिकॉग्नाइज करते हैं बेसिक एलिमेंट एंड क्रिएशन ऑफ यूनिफॉर्म सिंबल। इसमें इसमें ही आपने आइडेंटिफायर वगैरह को इसमें आइडेंटिफायर वगैरह जो हैं प्रोग्राम में वो आपने इंक्लूड करने होते हैं, जो प्री डिफाइंड हैं या फिर यूजर डिफाइंड है। ये फर्स्ट स्टेप में किया जाता है। फर्स्ट स्टेप है। क्वेश्चन नंबर 3 है, MSI स्टैंड फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें 100 से लेकर 1000 तक इंटीग्रेटेड सर्किट पाए जाते हैं और इसका आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द परमानेंट डेटाबेस इन जनरल मॉडल ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर में परमानेंट डेटाबेस होता क्या है, जिसमें ये टर्मिनल टेबल है। ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में हमारे पास टर्मिनल टेबल ही होगा जहाँ पे कीवर्ड्स सारे वगैरह स्टोर किए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन डिफरेंस बिटवीन JK एंड SR फ्लिप फ्लॉप इज दैट, कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस की बात इस तरह से है कि इन दोनों में फ्लिप फ्लॉप में दोनों वन एज ए इनपुट लिए जाते हैं इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डज द DNS रिप्लाई गो टू इन सिंगल TTP रिडायरेक्शन। कि जब भी यूज़र ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए कोई क्वेरी करता है, कोई चीज़ सर्च करता है, तो DNS सर्वर जो है रिस्पॉन्स करता है हमेशा ब्राउज़र को। इसके अलावा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MSSS टू रिफ्रेश द कंटेंट ऑफ वी लुकअप फील्ड। के वी लुकअप फील्ड को रिफ्रेश करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है। तो इसका ऑप्शन जो था वो है F9। F9 जो है मोस्टली F9 जो मोस्टली सॉफ्टवेयर में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि पेज को रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेशन इज टॉप डाउन पार्सिंग यूज। टॉप डाउन पार्सिंग में कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? वाइलिंग पार्सिंग इनपुट स्ट्रिंग। जब हम इनपुट स्ट्रिंग देंगे टॉप डाउन में तो वहाँ पे कौन सी डेरिवेशन इस्तेमाल की जाती है? इनपुट इज अज्यूम टू बी स्कैन इन लेफ्ट टू राइट ऑर्डर। जब आपने टॉप डाउन पार्सिंग ट्री यूज़ करनी है तो लेफ्ट से राइट जाना है, तो हम इसमें यूज़ करेंगे लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इस्तेमाल किया जाता है इसमें, हमेशा यही इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, रूटीन द रूटीन इज नॉट लोडेड अनटिल इट इज कॉल। कौन सी रूटीन है जिनको हम कॉल उनको नहीं कॉल करते? ऑल द रूटीन आर कीप इन द डिस्क इन द रीलोकेट लोड फॉर्मेट। द मेन प्रोग्राम इज लोकेटेड इन मेमोरी एंड दैट एंड इज एग्जीक्यूटेड। कहता है जी, ये कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्राम जो मेन मेमोरी में नहीं लोड किया जाता। बेसिकली डायनामिक लिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सारी जितनी भी आपकी फाइल्स हैं या रूटीन्स हैं वो हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं, और हार्ड डिस्क में स्टोर होने के साथ जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो ऑन द स्पॉट ही रन टाइम पे ही इनको लिंक करके इनको कॉल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉजिक फैमिली डिसिपेट द मिनिमम पावर। कि कौन सी जो सर्किट है इस फैमिली में कम से कम मेमोरी एलोकेट करता है। CMOS का मतलब है कंप्लीमेंटल मेंटल ऑक्साइड सिलिकॉन। बेसिकली ये एक ऐसी फैमिली है जो सबसे कम
कम जो है वो मेमोरी एलोकेट करती है और कम ही पावर ये एलोकेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू विल बी डिस्प्ले और प्रिंट योर डॉक्यूमेंट इन अदर कंप्यूटर, you will want to make sure and select dash option अंडर सेव टैब। कि क्या आप अपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है आपने, चाहे वर्ड में चाहे आपने एक्सेल में, और आपने एक ख़ास किस्म की फॉन्ट इंस्टॉल की है, आप चाहते हैं कि वही फॉन्ट जब नेक्स्ट कंप्यूटर में आप किसी दूसरे कंप्यूटर में उसको डॉक्यूमेंट को ओपन करें तो एज इट ऐसे नज़र आए जैसे आपने फर्स्ट कंप्यूटर में किया। अगर इंस्टॉल में नहीं है तो इसमें हम जो है एम्बेडेड टाइप टू टाइप फॉन्ट इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्नोलॉजी हेयर बाई द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज स्टोर ऑन डिस्क एंड ब्रॉट इनटू मेमोरी फ्रॉम द एग्जीक्यूशन एज नीडेड। कहता है जी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्रोग्राम जो है प्रोग्राम का कुछ हिस्सा जो है वो हार्ड डिस्क में रखते हैं और कुछ हिस्सा जो है रिमेनिंग पार्ट हम रैम में रखते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं लार्ज प्रोग्राम को भी रैम में स्टोर करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच वन इज द वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ द बुलियन। बुलियन वेरिएबल को किस तरह से वैलिड डिक्लेरेशन किया जाता है? ये बूल क्या कीवर्ड है और वेरिएबल का नेम और इज इक्वल टू फॉल्स लिखा जाता है, ट्रू या फॉल्स। ना तो सिंगल कोड में आता है ना ही 01 की फॉर्म में। वी के आई है बेसिकली है क्या, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है जिसको नैरो एआई भी कहते हैं। बेसिकली ये वो ऐसी एआई है जिसमें कुछ लिमिटेड फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। द स्टडी ऑफ मेंटल फैसिलिटी यूजिंग द मेंटल मॉडल इम्प्लीमेंट ऑन द कंप्यूटर, वही मॉडल कंप्यूटर परफॉर्म करेगा जो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन देयर इज द सेट ऑफ परमिटेड वैल्यू। जब हम टेबल में वैल्यू ऐड करवा रहे होते हैं इसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है जिसमें परमिटेड सेट ऑफ वैल्यूज आ जाती हैं? इसके लिए है ऑप्शन है मेन ऐसी वैल्यू होती हैं जिसमें हम एक लिमिट के अंदर रहकर वैल्यू ऐड करवाते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अप्रोच टू स्पीच द रिकॉग्निशन अवॉइड द प्रॉब्लम कॉज बाय डिफरेंस इन अ वे द वर्ड और प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट। कहता है कि कौन से हम अगर आप कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो डिफरेंट तरह से प्रोनाउंस किए जाते हैं तो किस तरह से स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम इसको अवॉइड करता है? यहाँ पे जी आइसोलेटेड वर्ड रिकॉग्निशन, हर वर्ड को अलग अलग आइसोलेट करके फिर इसको समझने की कोशिश करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, व्हाट इज द वाई कंडक्टर। वाई कंडक्टर है क्या, बेसिकली वाई कनेक्टर जिसमें हम एक इनपुट देते हैं और आगे दो आउटपुट निकलती हैं। मतलब हमारे पास वाई सिंबल सेपरेटर कनेक्टर डेट डिवाइडेड द सोर्स इनपुट, हम सिंगल इनपुट देंगे, आगे इनपुट आउटपुट सिंबल में आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवॉइड द रेस कंडीशन, नंबर ऑफ प्रोसेस दैट मे बी सिमुलटेनियसली इन द क्रिटिकल सेक्शन। कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोसेस जो हैं एक टाइम में एग्जीक्यूट होते हैं, वो जस्ट 1 होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जी व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, इस कोड की आउटपुट क्या होगी? ये पीएचपी का कोड है और इसमें हम यूज करेंगे वो हाई आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, in a synchronous model the receive equalizer is known as। इसको इक्विलाइजर को कहते हैं अडॉप्टिव इक्विलाइजर। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।